लास्ट इवोल्यूशन एपिसोड 1। कचरा। एक और विफलता। मुझे पता था गरीब बस्तियों से कोई फायदा नहीं होगा। सफेद कोट वाले आदमी ने गोली एक तरफ फेंकते हुए गुस्से से कहा। होलोग्राम स्क्रीन पर 16 से 18 वर्ष के बीच के लड़के लड़कियां की तस्वीर दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे के नीचे एक ही बात लिखी थी, निवेदित। आह, कमबख्त सरकार। इस हम इस गंदगी में प्रतिभा ढूंढने के लिए मूल्यवान स्पार्क सीकर्स को बर्बाद कर रहे हैं। संभावना हमें बहुत कम होती है। वैज्ञानिकों ने चौड़ी खिड़की से बाहर देखते हुए केवल धातु से बने विशाल कमरे की ओर देखते हुए चिल्लाया। दीवारों के पास युवा खड़े थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल अंतहीन उदासी थी, क्योंकि उनमें से किसी के पास कोई प्रतिभा नहीं थी। उभरी हुई हड्डियां, चार क्रिस्टल पंखों और ऊर्ध्वाधर पुतलियों वाली तीन अंबर आंखों वाला एक डरावना प्राणी, या आप यूं कह सकें कि वह राक्षस था जो कमरे के चारों ओर उड़ रहा था। राक्षस के चार छोटे छोटे अंग थे जो कभी कभार ही हिलते थे, और एक लंबी पूंछ थी जिसमें विशेष रूप से चौड़े कांच की नोक थी। 20 लोगों में से केवल एक लड़की का परीक्षण नहीं किया गया और इस पास सीकर उसकी ओर बढ़े। लड़की ने अपना सिर अपने हाथों से ढक लिया। वह उस घृणित राक्षस यानी स्पार्क सीकर की नज़र से नई नज़र अपनी मिलाना चाहती थी, जिसके टेढ़े जबड़े से लाल टपक रहा था। स्पार्क सीकर ने दर्पण के माध्यम से लड़की की ओर देखते हुए अपनी पूंछ उठाई। राक्षस ने एक्सरे के माध्यम से सब कुछ देखा, उसकी हड्डियां, अंग, आंखें और नसें, और साथ ही उसकी छाती में छोटी सी आग। राक्षस ने अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया, जिसने तुरंत वैज्ञानिकों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। बिना खून के बच्चे के में प्राकृतिक प्रतिभा अविश्वसनीय, वैज्ञानिक ने चिल्लाकर कहा। फिर एक बटन दबाया और बड़े पैमाने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स दरवाजे खुल गए। आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने कमरे में वापस जाएं। आपको कल घर लौटा दिया जाएगा। वैज्ञानिकों ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और युवक तुरंत राक्षस से दूर हो आगे की ओर भागने लगे। स्पार्क सीकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और जब आखिरी युवक कमरे से बाहर भागने लगा तो राक्षस भी उसके पीछे पीछा करने के लिए का फैसला किया। हालांकि दरवाजे बंद हो गए और केवल एक ही चीज़ बच गई थी, वह थी कि किसी भी प्रकार का उपकरण पकड़े हुए वैज्ञानिकों की ठंडी निगाहें। टीएससी भाग्यशाली है कि कम से कम इस बार किसी के पास प्रतिभा थी, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आपका दर्पण केवल एक दिन में के लिए ही काम करता है। बटन दबाने के पहले वैज्ञानिक ने खर्राटा लिया और आह भरी। बीप बीप बीप। एक बीप की आवाज़ आई और लाल चिंगारी के साथ विस्फोट हुआ, जिससे पूरा कमरा हिल सा गया, पहले से ही सील था। उस सील कमरे के अंदर खून के छींटों से मांस के टुकड़े कमरे में भर गए, जिससे पूरी जाति का अस्तित्व के नाम पर मारे गए एक और राक्षस का जीवन समाप्त हो गया। अर्घ। ठीक है, इस काम के साथ यह काम करने का समय आ गया है। वैज्ञानिक ने दूसरा बटन दबाने के लिए अपना सिर हिलाया। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अचानक उस कमरे में से एक और आवाज़ आई। पीछे मुड़कर वैज्ञानिकों ने छोटे काले बाल और नीली आंखों वाली एक युवक को देखा। बाकी युवकों की तरह वह भी फटे पुराने, गंदे और जिंदगी से त्रस्त कपड़े पहने हुए था। क्या बकवास है! वैज्ञानिक चौंक गया। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। यह कैसे संभव है? वैज्ञानिक ने तुरंत टैबलेट उठाई और देखा कि उसकी शक्ल से मिलता जुलता एक और युवक है, एडम विंटर। दूसरों की तरह ही बेकार। वैज्ञानिक ने युवक की ओर मुड़ने से पहले बुदबुदाया। एडम सिर पांव तक राक्षस के खून से लथपथ था, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वह कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा था। ऐसा लगता है कि मैंने परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया हूँ। क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? मुझे बताया गया था परीक्षा के बाद हमें कुछ क्रेडिट देके हमारे घर वापस
भेज दिया जाएगा और साथ में कुछ दिनों के लिए भोजन मिलेगा। इससे वास्तव में मेरे परिवार को मदद मिलेगी। एडम ने केवल उसी की चिंता करते हुए कहा। वैज्ञानिक ने अपनी उंगलियों से माथे को छुआ और एक जटिल भाव के साथ उसके सिर को इधर उधर हिलाया। इस आधार पर अभी तक कोई अन्य स्पार्क सीकर नहीं है। प्रतीक्षा बहुत लंबी है और इस बच्चे को वापस लाना और फिर उसे परीक्षण के लिए वापस भेजना बहुत परेशानी भरा है। खैर, मुझे लगता नहीं कि उसमें वह प्रतिभा है जो मुझे में भी आज बहुत भाग्यशाली हूँ कि मिल गया। तो यह तय हो गया। वैज्ञानिक ने बटन दबाने से पहले एक आलाप करते हुए आपस में कुछ बुदबुदाया। उसी क्षण धातु का कमरा कांप उठा, थोड़ा नीचे की ओर झुक गया और कांपने लगा, मानो कोई चीज जिसने अपना वजन पकड़ रखा हो और वह धीरे धीरे अपनी पकड़ उस ढीली कर रहा हो। क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से जाने दो। एडम ने अपना संतुलन न खोने की कोशिश करते हुए उस धातु के कमरे से बार बार विनती किया, लेकिन वैज्ञानिकों ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए। माफ करना बच्चे, तुम बहुत नसीब हो। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें कैसे नोटिस नहीं किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट में मैं तुम्हारा साथ साथ तुम्हारी पूरी दुनिया के बारे में भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ पे पहले कभी मौजूद थे। एडम कुछ चिल्लाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कमरे का एक हुक तेजी से टूटकर नीचे की ओर गिर गया। इससे पहले कि वैज्ञानिक निर्जीव भूमि का एक दृश्य प्रकट करें जो केवल धूल और रेत से ढकी हुई थी, वह बहुत जल्दी ही एक रेत का तूफान बन जाएगा। एक संकेत कि जल्द ही राक्षस शिकार करने के लिए बाहर आ जाएंगे और खून की लाशें हर तरफ दिखाई देंगी। लाना टियाटस, अब आपका भविष्य उज्जवल होगा। मुझे आशा है कि आप एक उत्कृष्ट फैंटम बन जाएंगी। ये वह लड़की थी जिसने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले उस राक्षस के द्वारा बताए गए टेस्ट में सफलता हासिल कर चुकी थी, जिसके हृदय में थोड़ी सी जो अहिर्य आग जल रही थी। वैज्ञानिक वैज्ञानिक ने उफंदी नदी को देखा और गंदी और बदबूदार अपशिष्ट और गहरे तेल से भरी हुई धातु का कंटेनर एक जोरदार छींटे के साथ नदी में गिर गया। आधा पानी में डूब गया और तेजी से डेडलैंड्स में चला गया। यह जगह शहर की ऊंची अभेद दीवारों और युद्ध के बुर्जों से असुरक्षित थी। यहाँ कोई भी शिकारी अनगिनत राक्षसों का शिकार कर सकता था या खुद शिकार बन सकता था, बंजर भूमि के माध्यम से। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं यहाँ नहीं मर सकता। एडम ने लगातार हिलते हुए कंटेनर्स में अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हुए मन ही मन कहा। आखिरकार वह स्पार्क सीकर की लाश के बगल में एक कोने में घुसने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक झटके के कारण उसने खुद को दूसरे हिस्से में पाया। नदी गढ़ F1 फालून से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक टार की झील की ओर ले जाती थी। यह वह जगह थी जहां कई वर्षों से कचरा डंप किया गया था, विशेष रूप से मार्टिन वेधशाला से गढ़ के दक्षिण की ओर सबसे दूर अनुसंधान बिंदु। पहले से इस्तेमाल किए गए स्पार्क सीकर को छोड़ना बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि अन्य राक्षस इसे सूंघ सकते थे और मार्टिन वेधशाला पर हमला कर सकते थे। इसलिए वहाँ के वैज्ञानिक हमेशा कचरे को टार झील की ओर जाने वाली नदी में गिरा देते थे। एक झुग्गीवासी के रूप में एडम का कोई मूल्य नहीं था, इसलिए यह संभावना नहीं थी कि वैज्ञानिक को उसके किए के लिए दंडित किया जाएगा। ऐसी दुनिया में जहाँ हर दिन पूरी जाति के लिए आखिरी हो सकता है, कुछ लोगों को नैतिक मूल्यों की परवाह नहीं होती है, क्योंकि अगर शक्ति के बिना वो लोग मर जाएंगे तो इसका क्या मतलब है। बम 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 की आवाज़ सुनाई देने लगी। कंटेनर पर कुछ था। एडम ने धातु की दीवार पर अपनी मुट्ठी मारी, जिससे उसकी उंगलियां टूटकर खून में बदल गई, लेकिन सब बेकार था। छी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? एडम ने पीड़ा और निराशा से में चिल्लाते हुए अपनी मुट्ठियां दीवार पर टिका दी, लेकिन उसे केवल एक दबी हुई घंटी ही मिली। अपने निरर्थक प्रयासों में
एडम पूरी तरह से भूल गया था कि वह कहाँ है। ऐसी जगह जहाँ पर शोर शराबा करना उसके लिए सुरक्षित नहीं था। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ब्लेड जैसे दो नुकीले लंबे पंजे जो कि धातु के कंटेनर को ठोस दीवारों को छू दिया और एडम पर चिंगारियों की बौछार कर दी। इससे पहले कि पंजे काफ़ी करीब आ पाते, एडम तेजी से दूर चला गया और दूसरे कोने में पीछे की तरफ हट गया। फिर दो खौफनाक पंजों ने टीन के डिब्बे की तरह एक लंबे थूथन के साथ एक वास्तविक जबड़े और तेज दांतों की दो पंक्तियों के साथ कंटेनर को खोला। राक्षस ने एडम की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। फिर उसने मृत स्पार्क सीकर की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से एडम का मूल्यवान शिकार था, इसलिए राक्षस स्पार्क सीकर की ओर बढ़ गया। एडम को नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि भले ही वह मृत भूमि में भागने में कामयाब हो जाए, लेकिन अकेले जीवित रहना असंभव था। वह घूमती चांदी की नोक वाले एक विशाल भाले ने राक्षस के शरीर को छेद दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े में बट गया। फिर शुष्क रेगिस्तान हवा से सुरक्षित ढीले कपड़े पहने एक लंबा छायाचित्र मार्ग के सामने दिखाई दिया। उस आदमी ने अपना स्टीम चश्मा उठाया, जिससे उसकी हर्षित हरी आंखें प्रकट हुई और उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान आ गई। धिक्कार है, लड़के, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उस आदमी ने अपना हाथ लहराया और उसे राक्षस के सामने उजागर कर दिया। उसकी हथेली के सामने एक सफ़ेद बाउंडर दिखाई दिया। जैसे ही राक्षस से डीएनए डेटा की तरह विभिन्न रंग निकलने लगे। वहाँ केवल कुछ ही थे, लेकिन आदमी परिणाम से प्रसन्न था। एडम की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उसे पता था कि यह क्या है था। घूमना एक अनोखी क्षमता जो केवल फैंटम के पास होती है। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। मुझे संदेह है कि मैं दो पंजों वाली बिल्ली को इतनी आसानी से मार पाता अगर उस लड़के ने उसका ध्यान न भटकाया होता तो। उस आदमी ने अपना भाला निकाला और एक कदम आगे बढ़ाया। चलो मेरे साथ आओ। रास्ते में तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं फर्स्ट रैंक का प्रेत हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस आदमी ने एडम की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए आत्मविश्वास से कहा। एडम ने उस आदमी के पास आकर तेजी से सिर हिलाया। हाँ, मैं बच गया। एडम अंदर ही अंदर खुश था। तभी एक तेज चमक वाला, बाल से भी पतला एक धागा एडम की आंखों के सामने से गुजरा और तेजी से उससे दूर चला गया। उस आदमी का सिर जमीन पर गिर गया। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। एडम की आंखों में पानी भर गया, जिसकी आंखें उस आदमी के पीछे के राक्षस को देखकर बहस से चौड़ी हो गई। नहीं, एडम ने भाले की ओर छलांग लगाई और धागे को चकमा दे दिया, जो उसके सिर के बगल से गुजर गया, जिससे एक लंबा लेकिन घातक घाव नहीं हुआ। तुरंत राक्षस का चौड़ा पंजा एडम पर आ गिरा, जो आखिरी क्षण में भाले को पकड़ने में कामयाब रहा। मरना, तुम्हें मरना पड़ेगा। एडम अपनी आत्मा की गहराइयों से चिल्लाया। उसने अपनी सारी शरीर शक्ति भाले में लगा दी, जिसकी नोक गति के कारण स्वचालित रूप से घूमने लगी। राक्षस का पंजा फटकर मांस और खून में बदल गया और हड्डी टुकड़ों में बिखर गई। एडम के चेहरे के अगल बगल में उड़ गई, जिससे उस पर खरोंचें आ गई। फिर भाला राक्षस की छाती तक पहुंच गया और भाला टूटने और खराब होने से पहले उसे पूरी तरह से छेद दिया। राक्षस का शव एडम के सामने गिर गया। उसकी आंखें खोली हुई थी, लेकिन पहले से ही पूरी तरह से खाली थी। एडम जोर जोर से सांसें ले रहा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। किसी कारण से थोड़ी देर के बाद भी उसके दिल की धड़कन धीमी नहीं हुई। यह तब तक तेज होती रही जब तक कि एडम की आंखों में चमक नहीं आ गई। उसकी आंखों की पुतलियों में एक बीज जैसा चित्र दिखाई दिया, जो तेजी से सभी दिशाओं से बढ़ने लगा, जिसने एडम के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक नोटिफिकेशन आया, आपका विकास वृक्ष जागृत हो गया है। आप जीन को अवशोषित कर सकते
सकते हैं। रिवॉल्व वॉल्व को बुला सकते हैं। चेतावनी, आपने सिल्वर वीवर को मार डाला है। यदि आप चाहते हैं कि सिल्वर वीवर का जीन आपका प्रारंभिक जीन बन जाए तो उसे अवशोषित करें। इस तरह का नोटिफिकेशन